मत मुड़ो। बोलो बाजू वाले को, पीछे मत मुड़ो। पीछे मत मुड़ो। एक व्यक्ति है जो पीछे मुड़ा था, उसको मना किया गया था। पीछे कौन है, उसका नाम क्या है? लूत की पत्नी को स्मरण रखो, यीशु ने कहा। स्पेशली यीशु ने लूत की पत्नी का उदाहरण दिया। जरूर कुछ ना उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, यानी पीछे देखने में लफड़ा है। पीछे देखने का मतलब मालूम है क्या है? पास्ट को मत याद करो। बोलो पास्ट। भूतकाल में क्या हुआ, आपने क्या किया, कौन सी ट्रेजेडी हुई, आपको किसी ने धोखा दिया, आपको किसी ने चीट किया, आपने किसी ने आपको हर्ट किया। अगर हम उसको लेके बैठे हैं तो हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। हम कहां जी रहे हैं? हम पास्ट में जी रहे हैं और हम पीछे मुड़ के चल रहे हैं। चल के बताऊं क्या होगा? नीचे सीधा गिर जाएंगे। पीछे मत मुड़ो। आपका पति, आपकी सास, आपकी बहू, आपकी ननंद, आपकी बहुरानी, देवरानी जुल्म किए हैं, जुल्म पे जुल्म किए हैं ब्रदर। ओके, प्रभु बोलता है पीछे मत मुड़। प्रभु बोलता है पीछे मत देख, क्योंकि मैं आगे नया काम करने पर हूं। इसलिए प्रभु बोलता है पीछे मत देखो। रीजन होना चाहिए ना। प्रभु बोलता है पीछे। ब्रदर, मैंने भयंकर पाप किए मसीह में आके। मैंने कौन से पाप किए? भयंकर। मैंने बाल खींचे हैं, मैंने गुटखा खाया है, मैंने तंबाकू खाया है, मैंने दारू पिया है, मैंने शादी के बाद भी गलत रिलेशनशिप रखे हैं। मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, भूल जाओ सब। आज से आगे देखो। जो हो गया उसे छोड़ दो। आज इधर सारी गंदगी इस कलीसिया में प्रभु की प्रेजेंस में निकाल दो। आज से आगे देखना आरंभ करो। जब हम पीछे देखते हैं तो नमक का खंबा बन जाते हैं। अभी ये खंबा है, ये कुछ कर सकता है क्या? इसमें जान ही नहीं है। तो वैसे ही हम चलेंगे पर मुर्दे लगेंगे। कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं। जो भी आएगा मजे लेके जाएगा। किसी ने कुछ बोला, हर्ट हो गया, फील हो गया। 10 साल पहले की बात मुझे आज भी याद है। तूने ऐसा बोला था, तेरे को वचन याद है? नहीं, वचन तो याद ही नहीं पड़ता है। मेरे दिमाग में भूसा है। भूसा नहीं है, तेरा पास्ट भरा पड़ा है। डोंट लुक बिहाइंड ब्रदर। फिर मैंने पास्ट में जो गलतियां की है, फिर उसका फिर जायजा भरना पड़ेगा ना। आज हम एक लेडी को देखेंगे, आज एक हम बहन को देखेंगे जिसके पास्ट ने उसके भविष्य में कुछ भी हिला नहीं पाया। जिसका पास्ट एकदम वर्स्ट था, एकदम गंदा था। परमेश्वर ने उसके पास्ट के कारण उसके भविष्य को तराई में नहीं भेजा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसे यीशु के साथ जोड़ दिया। बोलो यीशु के साथ। उस बहन का नाम है राहाब वेश्या। बोलो राहाब वेश्या। देखो बाइबल में लिखा है राहाब वेश्या, राहाब नहीं लिखा है। जो उसका काम था उससे उसको संबोधित किया गया है। मत्ती की पुस्तक निकालेंगे, एक अध्याय है, मत्ती है। पीछे आवाज नहीं आ रही? नए नियम में राहाब वेश्या नहीं है। चलो आज दिखा देते हैं। एक अध्याय 4 वचन। एराम में अमीनाबाद उत्पन्न हुआ, और अमीनाबाद से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से
ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से इशै उत्पन्न हुआ हाँ, और इशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। बस कौन उत्पन्न हुआ? दाऊद राजा। तो बीच में किसका नाम आया है? बोलो राहाब। राहाब का नाम आया है यीशु मसीह की वंशावली में। परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को कनेक्ट किया है जिसको समाज नीची नजरों से देखता है आज। ये नहीं, दूर रहे, इससे दूर रहे। सही बोल रहा हूं मैं? बाइबल के पहले अध्याय में, नए नियम के मत्ती में पहले अध्याय में उसका नाम है। क्यों? मेरा सवाल है क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके पास्ट को नहीं देखता है। परमेश्वर देखता है तू प्रेजेंट में कितना विश्वास करता है मुझ पर। ब्रदर, प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे से ये हो गया। 3 साल पहले मैंने एक को कड़क मारा था, उसका नाक में से खून निकला, कान में से खून निकला। मैंने पास्टर को धोखा दिया, मैंने घर वालों को धोखा दिया, ये वो फलाना ढिमकाना लेके हम बैठ गए हैं, इसलिए हमारा प्रेजेंट शांति में नहीं है। पर आज हम इस लेडी को देखेंगे, इस स्त्री से हम देखेंगे कि जब हम आगे देखते हैं तो क्या होता है। निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है वचन। बोलो बाजू वाले को, बहुत ही जल्दी। 2 अध्याय उसका 3 से 6 पढ़ो फटाफट। तब यरीहो के राजा ने हाँ। राहब के पास यो कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, हाँ। क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। हाँ। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा, हाँ। और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, हाँ। परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। हाँ। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें पा पकड़ोगे। आमेन। सबसे पहली बात यहाँ पे सीखने को मिल रहा है कि हमें लोगों के पापों को ढांपना है। लोगों की कमजोरियों को इन्होंने ढांपा। इसने ढांपा ना उन व्यक्तियों को। चाहती तो इनको पकड़ा सकती थी, जबकि इसको मालूम था ये हमारे देश को खाने वाले हैं। और बाइबल में लिखा है राहाब वेश्या ने उनको छुपाया। बोलो, उनको छुपाया। नूह के बेटों ने भी ये गलती की थी। उन्होंने अपने बाप का नंगापन देख लिया, तो नूह ने जब होश में आया तो उनको कर्ज करने लगा। हाले तो जब मैरी प्रेग्नेंट हुई, जब यूसुफ को मालूम हुआ तो लिखा है यूसुफ उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। अगर किसी की कमजोरी, किसी के पाप हमें मालूम पड़ते हैं तो हमें क्या करना है? उसको ढांपना है, उसके लिए प्रेयर करनी है। बोलो, प्रेयर करनी है। आमेन। तो राहाब वेश्या थी, पर उसके अंदर ये क्वालिटी थी। उसके अंदर यस। आगे पढ़ेंगे, अभी सीधा पढ़ेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? yes. 8। और ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, हाँ। और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। क्या बोल रही है बहन? पहले 2 शब्द बोलो, देखो क्या लिखा है। 3 शब्द। मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि तुम्हारा परमेश्वर ने ये देश तुमको दे दिया है। दूसरी क्वालिटी राहाब के अंदर उसे विश्वास था। बोलिए विश्वास, बोलिए विश्वास। आप किसी भी कमजोरी में क्यों ना हो, आप किसी भी कमजोरी में क्यों ना हो, कोई भी मैस में आप क्यों ना हो, अगर आपके पास विश्वास है तो आप जयवंत से बढ़कर हैं। आप जयवंत से बढ़कर हैं। पढ़ेंगे सिस्टर आगे।
क्योंकि हमने सुना है हाँ। कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय हाँ। तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, हाँ। और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नाम यर्दन पार करने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। वेट सिस्टर, जितने लोग पीछे देख रहे हैं उनके लिए यहां पे चाबी है। हमने सुना है, बोलो सुना है। यानी आपको और मुझे प्रभु का वचन सुनना है तो हम पीछे से आगे देखेंगे। इस लेडी ने सुना था कि मिस्र में परमेश्वर ने क्या किया है। हमारे पीछे देखने का कारण, पास्ट में जीने का कारण, प्रभु के वचन को सुनना और पढ़ना बंद करना। सिंपल है। जिस दिन आपने और मैंने प्रभु के वचन को पढ़ना बंद किया, इसको सुनना बंद किया, आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही पीछे चले जाओगे, खुद ही खुद देखने लगोगे। अई इसने ये किया, अई ये ऐसा है, अल्लाह अल्लाह, ई ही हु, अरे क्या कर रहा है ये हु। नजर हटी, दुर्घटना घटी। इस औरत के अंदर विश्वास कैसे आया? सुनने से। रोमियो 10:17 क्या लिखा है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। अगर आप में से कोई भी आज पास्ट में जी रहा है, आपको हर्टिंग है, आपको क्षमा नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर गंदगी है, कड़वाहट है, नो प्रॉब्लम। प्रभु के वचन को सुनना चालू करो। प्रभु के वचन को सुनना। नहीं ब्रदर, समझ में नहीं आ रहा है, मैं तेरे को समझने के लिए बोल रहा हूं क्या? मैं तेरे को बोल रहा हूं सुनना चालू कर। सुनना या नहीं, पढ़ो, लगाओ हेडफोन। हिंदी ऑडियो बाइबल है क्या यूट्यूब पे? सुनो सुनो। नीति वचन में वचन के सुनने के ऊपर आशीष लिखी हुई है। समझना और मनन करना तो नेक्स्ट लेवल है, वचन के सुनने वालों के लिए आशीष लिखी है। मेरे वचन के सुनने के कारण तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां हुष्ट पुष्ट रहेगी। तो राहाब वेश्या के अंदर एक क्वालिटी थी, उसने परमेश्वर के विषय में सुनना था। विषय में हमने सुना है कि परमेश्वर ने मिस्र में लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। बड़े बड़े राजा थे, मालूम है? गोग, क्या नाम है सिस्टर? राजा, हाँ, गोग और सिहोन। ये छोटे राजा नहीं थे। आज अमेरिका कैसा है? एकदम पावर में, ऐसे हथियारों से लहज, मैन पावर, पैसे का पावर था, लेकिन उस पावर के सामने कुछ भी नहीं है। हाले कितने लोग पास्ट से निकलना चाह रहे हैं? आज से ठान लो, मैं डेली प्रभु का वचन पढ़ूंगा, मैं कोई ना कोई मीटिंग सुनूंगा प्रभु के दास की। और सबकी मीटिंग मत सुनो। जो आपके विश्वास को बढ़ाए, जो आपको आपकी पहचान में आपको आगे बढ़ाए, जो आपको इनकरेज करे, लिफ्ट करे, उसकी सुनो। आमेन। क्या प्रभु बात कर रहा है? पास्ट में जिएंगे ना तो फ्यूचर में हम कदम कैसे रखेंगे? नहीं पर ब्रदर आपको मालूम नहीं है मैं कैसा हूं। अरे तुझे ये नहीं मालूम उसका अनुग्रह कैसा है। हाले यस, आगे पढ़ेंगे बहन। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा। हाले, जो लोग आगे देखेंगे उनके साथ ऐसा होगा। शैतान पिघल जाएगा, अंधकार पिघल जाएगा, गरीबी। क्यों? ये खुदा के इच्छा में थे, ये लोग आगे बढ़ने वाले लोग थे। हाँ ब्रदर, हाँ मैं तो 5 साल से हूं। हाँ, बाइबल पुजरा नहीं है। क्यों? फास्ट में जीना है डेली। बोलो डेली। यीशु ने सिखाया हमें रोज की रोटी, ऐसा बोला कि हफ्ते की रोटी दे दे प्रभु, रोज का। यस सिस्टर, और आगे पढ़ेंगे। आमीन।
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर यहोवा यहोवा ऊपर के आकाश का ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हाँ, तालियां बजाओ प्रभु के लिए। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का। ये रेवलेशन राहाब वेश्या को मिला, ये प्रकाशन उसको मिला कि यार ये लाल समुद्र को कोई देवी देवता दो भाग नहीं कर सकता है, ये वही कर सकता है जो ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर। तो आपकी परिस्थितियां क्या है इनके सामने? आपका पति क्या है? आपकी पत्नी क्या है? क्या है? आपकी बीमारियां क्या है? आपकी गंदी आदतें इस परमेश्वर के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। प्रभु को सिर्फ क्या चाहिए? बोलो विश्वास। विश्वास। वेश्या गंदगी में थी, स्टिल भी उसका प्रोफेशन वही था, स्टिल, पर उसके स्पिरिट में एक फेथ था कि इनका परमेश्वर जीवित है। ये बात ने उसे ऊपर उठाया। यमुना भाई बोलो फेथ, विश्वास। मैं बोलता हूं जब सब कुछ अच्छा है तो हम विश्वास अच्छी तरह कर लेते हैं। जिस दिन आप में गिरे, जिस दिन आप कमजोरी में गिरे, जिस दिन आपसे गड़बड़ हो गई, दम है तो तभी विश्वास करो, तभी विश्वास करो। स्टिल प्रभु मुझसे प्यार करता है, अभी भी यीशु का लहू मुझे धोने में सामर्थ्य है। हाँ ब्रदर, फिर ऐसा करके फिर मैं पाप करूं, फिर तो एक दूत आएगा तेरे पास। परमेश्वर का अनुग्रह हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम प्रभु के साथ साथ चलें, ना कि पाप के साथ, ना कि गंदगी के साथ, ना कि अपनी गंदी आदतों के साथ। करेंगे विश्वास मैस में। स्टिल प्रभु अभी भी मैं विश्वास करता हूं तू मुझे छुड़ाने में सामर्थ्य है। इब्रानियों में लिखा है नई वाचा के विषय में कि मैं उनके पापों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। तो हम क्यों पकड़ के बैठे? अगर प्रभु बोलता है मैं तेरे पास्ट को याद ही नहीं करता हूं, पतरस को बोलता है तुमसे प्यार करता है, हां एक बार बोला तूने मेरा इनकार क्यों किया? यीशु ने उसके पास्ट को डिलीट कर दिया। बोलो डिलीट। यीशु के नाम से मैं आपसे कहता हूं आपका पास्ट डिलीट हो चुका है। बोलो आमीन। हाँ ब्रदर, अब भी 10 मिनट पहले है ना, मैंने किसी के लिए गलत सोचा, मैंने किसी के लिए नहीं आपके लिए ही सोचा। ये मोटू कब बंद करेगा? ये मैं बोलूं ये भी पाप क्षमा हो चुका है। इसलिए ताकि आप पाप से बाहर आ जाओ, परमेश्वर की बाहों में आ जाओ, विश्वास से चलो। ये बहन को ये रेवलेशन था, तुम्हारा परमेश्वर ऊपर का आकाश, नीचे की पृथ्वी का। ब्रदर रूप अनेक हैं, सब एक हैं। अरे नहीं रे, मुझे परमेश्वर चाहिए जो ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर हो। यह विश्वास आपको बचाएगा। आमीन। दो का 11 हो गया ना? हाँ 12। 13 पढ़ो। हाँ 12 पढ़ो। अब मैंने जो तुम पर दया की है, हाँ। इसीलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ हाँ। कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। हालेलुया। धन्य है वे जो दयावंत है, उन पर फटके आएंगे। बोलो दया आएगी। तो बाजू वाले को बोलो दया करना सीखो, सीखो, सीखो। खाली मसीहों के साथ नहीं, आपके जॉब पे ऑटो वाले के साथ, काम वाली भाई के साथ, वो जो खतरनाक है उनको भी दया दो। हाँ ब्रदर, क्या खिलाऊं उनको? खिला नहीं, उनको माफ कर। उनको क्या कर? उनको माफ कर। उनको ये एहसास नहीं होने दे कि मैं तेरे से नाराज हूं। ऐसे मत रुक।
फोटो निकालूंगा तेरा मैं। दया करो, बोलो बाजू वाले को दया। छुपाओ लोगों को। इसने क्या किया? छुपाया, दया की। अरे मालूम मालूम मालूम, ये ना जो जुआ खेलता है, दारू पीता है, सारी कलीसिया को बता दिया, मोहल्ले को मालूम पड़ गया। आमीन, बोलो दया। राहाब वेश्या के अंदर एक क्वालिटी थी, बोलो दया। किसके अंदर? वेश्या के अंदर। आगे आगे आगे। और इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो, हाँ, कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो। दूसरी बात, ये सेल्फिश नहीं थी। मेरा काम बनता, आगे समझ जाओ आप, ये वैसी नहीं थी। मैं बच गई ना बस। बाइबल में लिखा है उसने पूरे घराने को अपने घर में लिया। बोलो पूरे घराने को। ब्रदर, हम तो बोल बोल के थक गए घराने वालों को। क्या करें? प्रार्थना करो। फ्राइडे को हम यहां पे मध्यस्थी पूरे घराने के लिए करते हैं। तो वो सेल्फिश नहीं थी। बोलो राहाब सेल्फिश नहीं थी। बाजू वाले को बोलो, राहाब सेल्फिश नहीं थी। एक वड़ा पाव पड़ा है तो आधा आधा करो। मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा। कुछ लोग तो वो बोर भी नहीं छोड़ते हैं। 2 रुपया वो भी खाइए प्रदीप, चूरा छोड़ो। राहाब सेल्फिश नहीं थी। आगे। और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। बस 18 पढ़ो सिस्टर डायरेक्ट। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, हाँ। तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना। हाले, बोलो लाल रंग के सूत की डोरी। ये किसको दर्शाता है बताओ? प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू। बोलता है अगर तेरे घर पे लहू लगा रहेगा तो राहाब तू बच जाएगी। पास्टर लोकेश ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया था मंगलवार को। लहू को अप्लाई करना चालू करो। जो लोग पास्ट में जी रहे हैं, ब्लड को अप्लाई करो। यीशु का लहू मैं अपने जीवन पर लगाता हूं। आमीन। अब सीधा पढ़ेंगे। राहाब ने अपने आप को नहीं देखा। उसने पास्ट में क्या किया है? उसने परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास किया, पीछे नहीं मुड़ी। परमेश्वर ने भी राहाब के पास्ट को नहीं देखा। उसने देखा ये विश्वास करती है। नहीं तो उनको बोलता है ना वेदियों को, मत जाओ उधर, वो गंदी है। परमेश्वर का दृष्टिकोण देख रहे हो आप, उसका तरीका बचाने का। He needs only faith। उसे विश्वास की जरूरत है। जो लोग परमेश्वर के वचन की कबूली करते रहते हैं ना, वो लोग परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं। अरे यार ये क्या है? ये बैठ के बार बार वही वही बात बोल रहा है। इसकी परिस्थिति इतनी खराब है, इसकी सास, इसकी बहू, इसका बॉस एकदम इसे इसको लपेटे हुए खड़े हैं। उसके बाद भी ये मेरे वचन को बोलना नहीं छोड़ रहा है। रिलीज, बोलो रिलीज। क्या चाहिए आपको? रिलीज होगा। राहाब ने क्या किया? विश्वास किया। अब्राहम ने गलती की, रोमियो में वो नहीं लिखा है। अब्राहम ने विश्वास किया, पौलुस से वो लिखवाया है। अब्राहम ने सारा की सुनी, ये पूरे नए नियम में कहीं भी नहीं लिखा है, पर अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया, वो लिखा है। यानी परमेश्वर पास्ट को नहीं देखता है। अगर आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसका गिल्ट आपके अंदर आज भी है, तो आज उसको निकाल के जाओ यहां पे। मेरा परमेश्वर आपको मसीह के अंदर देखता है। कम से कम 2 लोगों को बोलो तू मसीह के अंदर है। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? पास्ट को छोड़ दो।
अगर आपने किसी को सताया है ना, दिल से उससे माफी मांग के आओ। प्लीज मुझे माफ कर। ब्रदर वो माफ नहीं करेगा, वो सर चढ़ जाएगा। चढ़ने दे उसको, प्रभु देख लेगा। हाले, आपका पास्ट ये तय नहीं करेगा आपका भविष्य क्या है। परमेश्वर का वचन तय करता है आपका भविष्य उज्जवल है, पास्ट नहीं। बस एक ही शर्त है, विश्वास में आ जाओ वापस। बोलो बाजू वाले को, विश्वास में आ जा, नेटवर्क में वापस आ जा। इस परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखो, इसके अंदर घुसो, इसको पढ़ो, इसको सुनो, इसके विषय में बातें करो। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। अब सीधा जाएंगे हम परमेश्वर का नजर प्रेजेंट पर है। तू आज क्या कर रहा है प्रभु वो देख रहा है। मैं जो हूं सो हूं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई एम दैट आई वॉज, आई विल नहीं, आई एम। यीशु ने बोला कल की चिंता न करना, आज बोलो आज, बोलो आज। बोलो बाजू वाले को, आज में जीना सीख। अरे थोड़ा ही तेल है, थोड़ा ही चावल है, थोड़ा ही आटा है, आज है ना प्रभु तेरा। उस स्त्री के पास क्या था? कुपी में तेल, थोड़ा आटा, पूरा अकाल में उसने खाया। आमीन। बोलो आज, आज विश्वास करो। आज मैं विश्वास करती हूं मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज, मैं अपने भूतकाल को छोड़ती हूं। एक काम करो, पीछे देखो, वैसे करो, टाटा। भूतकाल को छोड़ना है। अब सीधा सिस्टर आ जाओ आप, 6:17। अब क्लाइमेक्स है यहोशू 6:17। लड़ाई हो गई, दीवार नीचे आ गई, जय जयकार किया, 7 दिन। आमीन। और नगर और जो कुछ उसमें है हाँ। यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। यहोशू ने लोगों से कहा जो कुछ तुम्हें दिखे सबको काट देना, नाश कर देना, जानवर हो, लोग हो, सब यहोवा के लिए अर्पण ठहरेगी। आगे, केवल राहाब वेश्या, बोलो केवल राहाब वेश्या, बोलो केवल राहाब वेश्या, और जितने उसके घर में हो हाँ, वे जीवित छोड़े जाएंगे। हाले। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। आमीन। बोलिए विश्वास। राहाब लज्जित हुई क्या? उसने महिमा को देखा ना। उसने, आपको पता है राहाब वेश्या का घर किधर था? वो जो दीवार था ना, 7 रथ जा सकते थे, 7, इतनी बड़ी दीवार थी। उस दीवार पे राहाब वेश्या का घर था। सुपर नेचुरल मालूम है क्या हुआ? सारी दीवार टूट गई, उसका घर नहीं टूटने पाया। ये विश्वास की सामर्थ्य है। सारे नगर में अकाल होगा, कस्टमर्स नहीं होंगे, मंदी होगी, मद्दी आपके पास भरपूर ही होगी। आमीन। क्योंकि आप संसार के हिसाब से नहीं चलते हैं, आप खुदा के वचन के अनुसार चलते हैं। आमीन। आमीन। मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरा बिजनेस चलाएगा, मेरा जॉब चलाएगा, मुझे कोई घटी ना होगी। आमीन। अरे ब्रदर मार्केट डाउन है, अरे मार्केट नहीं तू डाउन हो गया है विश्वास में। हाँ, क्यों ब्रदर? नेटवर्क से बाहर आ गया है। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, किसी किसी का स्विच ऑफ है। न 10:30 के प्रेयर में जुड़ेंगे 10 के, न फ्राइडे को चर्च में आएंगे, न संडे को आएंगे। तो आपका मोबाइल क्या है? स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। अंदर वायरस है, बोलो वायरस। आ जाओ, विश्वास में आ जाओ उस बहन की तरह। प्रभु हमें एक वैश्या के द्वारा आज सिखा रहा है, जिनको हम देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है। बाइबल में लिखा है वो दया का धनी है, बाइबल में लिखा है वो अनुग्रह का दाता है, बाइबल में लिखा है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता है परमेश्वर का भय हम इसलिए मानते हैं
क्योंकि वो क्षमा करता है, जज नहीं करता है। जज करेंगे तो हम भागेंगे उससे। अरे बाप रे, पप्पा आया है, अभी लाते मारेगा। आप जाओगे पप्पा के पास, आप छुपोगे मम्मी के लिए, मम्मी के अंदर छुप जाओगे पीछे। अरे मेरा बापू आया, बापू बापू। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। कौन है मेरी बेटी जो अब भी विश्वास करती है मेरा प्रभु मेरे द्वारा बड़े बड़े काम करेगा? ब्रदर, मेरे द्वारा क्या, मेरे लिए तो करे। वो पहले आपके जीवन में करेगा। क्या कुछ सीख रहे हैं आप? पास्ट में क्यों जाते हैं हम? संपर्क से बाहर चले जाते हैं। पास्ट से निकलने के लिए क्या है? बोलो, सुनना। पौलुस कहता है, मैं एक काम करता हूं, जो बातें बीत चुकी है उन्हें बुलाकर आगे की ओर दौड़ता हूं। बोलो, आगे की ओर, निशाने की ओर। आमीन। ये सिस्टर पढ़िए। क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। 21 पढ़िए। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़ बकरी, गदहे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। हाले, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। हम जिन्होंने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उसके वचन के अनुसार, हम मृत्यु को नहीं देखेंगे। हम जीवित बातों पर उठा लिए जाएंगे हमारे यीशु के कारण। अगर आज यीशु बादलों पर आएगा, हम सब चले जाएंगे। आमीन। जजमेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी जजमेंट किसने ले ली है सिस्टर? यीशु ने ले ली। नोहा ने खिड़की कहां बनाई थी मालूम है? ऊपर। परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि वो जजमेंट देखे, परमेश्वर चाह रहा था वो मुझे देखे। हाले, राहब वेश्या की तरह जिन्होंने भी हमने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, यूहन्ना 5:24 में लिखा है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। स्वर्ग में हमारा घर इंतजार कर रहा है, सागर का घर इंतजार कर रहा है, कंचन का घर इंतजार कर रहा है, और वो भी 3 BHK 5 BHK जितना चाहिए ले लो। आमीन। इंतजार कर रहा है। बोलो, विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप बपतिस्मा भी लेंगे। बपतिस्मा बहुत ही जरूरी है। हमारे प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया तो हम किस खेत की मूली है? बपतिस्मा का चिन्ह है कि मैं मर गया हूं, अभी मैं यीशु के साथ। जो व्यक्ति मरेगा ही नहीं वो जिएगा कैसे? मुझे बताओ, मिस्र की सेना कहां डूबी? पानी के अंदर। जब आप पानी में जाते हैं आपके शत्रु डूबते हैं, जब आप पानी से निकलते हैं तो लाल समुद्र क्रॉस हो जाता है। मरकुस में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का। मत डरिए बपतिस्मा लेने से। अगर आपको विश्वास है हमारा परमेश्वर ऊपर के स्वर्ग का और पृथ्वी का परमेश्वर है, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। नहीं ब्रदर, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, मेरे अंदर ये है वो है। तो जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनसे बात करो, वो लोग क्या करते हैं आज? स्वर्गदूत हो गया है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनको परा गए क्या? ऐसे उड़ रहे हैं क्या? पौलुस कहता है, जब तक हम इस देह में है ना, हमें निर्बलता महसूस होगी, लेकिन हमें जय में चलना है। अगर किसी का ये कॉन्सेप्ट है, मैं बीड़ी छोड़ूं, तंबाकू छोड़ूं, दारू छोड़ूं, गाली छोड़ूं, ये छोड़ूं, फिर लूंगा बपतिस्मा, फिर तेरी जरूरत ही नहीं है। फिर यीशु आया ही नहीं है तेरे लिए। तू खुद का उद्धार करता तो खुद ही है। जा, तू ही क्रूस पे चढ़। नहीं। हमें संपूर्ण मन से अपने आप को परमेश्वर को सौंप देना है। प्रभु, मैं जैसा भी हूं, मैं विश्वास से बपतिस्मा ले रहा हूं। मेरा बिलीव है आज के बाद मेरा जीवन नया होगा। मेरे शत्रु कहां जाएंगे? पानी में। मत डरिए बपतिस्मा से।
मेरी शादी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। जब यीशु स्वर्ग में आएगा ना, तो आपको नानी याद आ जाएगी। फिर बोलना समाज को, मेरे को ऊपर तो भेजो, वो ऊपर फेंकेंगे पर आप नीचे आ जाएंगे वापस। फिर ऐसे चलेंगे। क्यों? आपने लोगों के कारण यीशु को ठुकराया। ब्रदर, चोर ने कहा बपतिस्मा लिया था, चोर ने कहा। तो प्रभु भी समय देख के दया करता है। उसको समय था क्या? उसको किले मतलब निकलवा के रोमी सैनिक को, इसके किले निकाल, उसको बपतिस्मा देना है, इसको लेके जाऊंगा। उसके पास समय नहीं था। सालों से बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जब बपतिस्मा की बारी आती है पीछे पैर लेते हैं। क्यों? आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आपको लगता है सब एक है। नहीं है, नहीं है सब एक। परमेश्वर एक ही है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। उसके पास आकर उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ऊपर से प्रभु देख रहा है, अरे ई तो यही दिख रहा है, यीशु किधर है? नहीं ब्रदर, बपतिस्मा नहीं लिया मैंने। अरे ले ना। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया एक झटके में, मेश्राम अंकल 3000 में। क्या बोला उन्होंने? पतरस ने बोला, अगर तुम विश्वास करते हो तो ले सकते हो। खोजे ने फिलिप्पुस से क्या कहा? यदि तू सारे मन से विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो तू ले सकता है। नहीं नहीं, ये छोड़। अरे क्या छोड़? तूने छोड़ा है? तो बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। शैतान का अटैक है इस टीचिंग के ऊपर। मैं 40 साल के ऐसे लोगों को जानता हूं जो विश्वास करते और बपतिस्मा नहीं लेते हैं। उनका विश्वास मरा हुआ है। उनका विश्वास उनको उद्धार नहीं दिलाएगा, क्योंकि उन्होंने सरेआम सारे लोगों के सामने यीशु मसीह का अंगीकार नहीं किया है। और धन्य है वे जो बपतिस्मा लेकर बैठे हैं, क्योंकि आप एक दिन बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मत डरो, मुझसे बात करने आओ, मैं आपको काउंसिल करूंगा बपतिस्मा का क्या है। आपकी मैरिज बहुत ही अच्छे घरों में होगी। देखो, मेरे को नहीं मिली है क्या बीवी? मिली है ना। तुषार को देखो, तुषार का मैरिज हो गया। क्यों गलत सोचते हैं? आमीन। लास्ट वचन पढ़ेंगे, 21 पढ़ा सिस्टर? हाँ, 22 पढ़ो। 23 22 में क्या है? हाँ, 22 पढ़ती। तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेड़िए भीतर जाकर राहब को भेदिए तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहब को और उसके माता पिता, भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इज़राइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। आमीन। राहब ने विश्वास किया और इज़राइल के गोत्र में से उसकी शादी हो गई। आज आपने और मैंने विश्वास किया है, हम अन्य जातियों में से हमारी मैरिज यीशु के साथ होने वाली है। और यीशु अपनी बीवी को कभी तलाक, यीशु अपनी बीवी से उसकी कमजोरियों के साथ प्यार करता है। दूल्हा इंतजार कर रहा है। बोलो बाजू वाले को, स्वर्ग में तेरे लिए दूल्हा बैठा है। बहनों आप भी बोलो, भाइयों आप भी। तो हमने आज देखा राहब वेश्या ने सिंपल फेथ रखा उसके वचन पर, उसके कामों पर। मैं बिलीव करती हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। दैट्स इट। इस वचन को पकड़ के चलो, आपका जीवन आशीषित होगा ही होगा, आपका परिवार भी बचाया जाएगा। तो आज मुझे बताओ आपने क्या सीखा,